रियासत तेलंगाना के वक्फ बोर्ड के नौ मुंतखब सदर अलहाज मोहम्मद सलीम ने आज एक खुसूसी बैठक में लोगों को बताया कि वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर लोग सालों से उंगलियां उठा रहे हैं, लिहाजा इनका फरीजा बनता है अगर वो महसूस करेंगे कि कोई ओहदेदार सही काम नहीं कर रहा है तो वो फौरन उसे मुअत्तल कर देंगे। आगे उन्होंने बताया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर हमारे उमर जलील साहब, इसलिए हम लोग सीईओ साहब हम लोग सब मिलके जो है ना मीटिंग इसलिए रखे कि वक्फ बोर्ड में थोड़े एम्प्लॉइज की कमी है। जो डिप्टी सेक्रेटरी रैंक है और असिस्टेंट सेक्रेटरी है, सुपरिटेंडेंट है, तो ये रेवेन्यू से लेंगे बोल के वो एक है, क्योंकि यार काम भी जो है ना जिस तरीके से भागना चाहिए प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट के हिसाब से वो काम उतना स्पीड नहीं हो रहा है यहाँ पर बोल के आज स्पेशल हम लोग इमरजेंसी मीटिंग रख के हम लोग थोड़ा डिस्कशन करें। सीईओ साहब और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर उमर जलील साहब, मैं, हम लोग मिलके मैडम वगैरह सब जो है एक मीटिंग करें। उसमें जो है ना ये लोगों को अपॉइंट करने की इंशाल्लाह जल्द से जल्द कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द अपॉइंट भी हो जाएंगे। रमजान तक अल्लाह चाहे तो ये लोग को लेके आने की कोशिश करेंगे हम, इसलिए कि यहाँ पर काम बहुत ज्यादा है। वो उतने काम के हिसाब से हमारे एम्प्लॉइज उतना स्टाफ जो है ना वो हिसाब से ऑफिसर दिए हैं, रहने से काम बहुत स्लो होने की वजह से आज हम लोग डेवलपमेंट पे और जो है हमारे जो प्रॉपर्टी है बाजू टोटल 11 प्रॉपर्टीज जो है गवर्नमेंट जो ऑक्शन करना बोल के जो दी थी सीएम साहब, तो वो जो है ना परमिशन उसके बारे में भी जो है हमारे उमर जलील साहब से वो डिस्कशन हुआ। तो डिस्कशन में जो है ना हम लोग जो है ना पहले जो है ना ये बाजू की प्रॉपर्टी इधर की और ये प्रॉपर्टी दोनों प्रॉपर्टियों को इमीडिएट एक महीने 15 दिन के अंदर हम ऑक्शन बुलाएंगे और ओपन ऑक्शन करके देंगे। वो गवर्नमेंट के हिसाब से जैसा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है वो है उन लोगों से प्रोफार्मा लेके हम लोग इसको जो है ना इमीडिएट ऑक्शन करेंगे। ऑक्शन करने से क्या है रेवेन्यू जनरेट होता, वक्फ बोर्ड की इनकम बढ़ती, कोई फ्लाई बहबूद के काम कर सकते हैं यहाँ पर और जो है ना कोई गरीबों की मदद भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज वक्फ बोर्ड की इनकम भी कम है, तो वक्फ बोर्ड की इनकम नहीं रहने से जो है ना कुछ फ्लाई बहबूद के काम भी नहीं कर सक रहे हम लोग। तो आने वाले टाइम में जो है ना ये इनकम जनरेट होने के बाद ये सब चीजें कर सकते हैं। और जो है स्टाफ में भी जो है जो कमियां है, जो स्टाफ अगर सही नहीं करेगा तो मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मैं सस्पेंड करने का है समझो, क्योंकि सेक्रेटरी साहब से भी मैं बात कर लिया, कानूनी तौर पे सब ये कर लिया मैं, क्योंकि अगर वक्फ बोर्ड में अगर काम सही नहीं होगा तो बिल्कुल किसी की सुनने वाले नहीं है। कोई भी बोलने तो नहीं, रिकमेंड भी नहीं चलेगा, मिनिस्टर बोलो कोई भी बोलो, मेरे पास रिकमेंड की सवाल ही नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन मेरे को चलाना है। क्योंकि पुराना स्टाफ रहो या नया स्टाफ रहो, कोई भी रहो, काम अगर हमारे हिसाब से नहीं होगा तो मैं जो है ना इमीडिएट सस्पेंड करके सीधा रिवोक कर देंगे हम यहाँ से। ये नहीं कि सस्पेंड है फिर हम पैसे देने, वो भी नहीं चलेगा। ज्यादा अगर वैसा भी नहीं सुने तो एंटी करप्शन वालों को बुला के सस्पेंड सीधा जेल को भिजाने का काम भी करता हूँ मैं। वो भी इससे पहले करा था 2002-3 में जो है ना डिप्टी सेक्रेटरी को सीधा भिजा दिया था मैं, समझे, रेड हैंड पकड़ा के जो है ना वैसा काम भी हो सकता है। क्योंकि काम मैं 2-3 महीने से वाच कर रहा हूँ, काम कुछ भी नहीं साथ नहीं दे रहा स्टाफ मेरे को, मैं वो हिसाब से अब मैं सीरियस एक्शन लेने का यहाँ से, इसलिए इमरजेंसी मीटिंग बुला के उमर जलील साहब, सीईओ साहब, हम लोग बैठ के जो है ना सीरियस बात करें ये ताल्लुक से। क्योंकि काम अगर नहीं होगा तो हम भी बैठ के पैदा नहीं है यहाँ पर, लोग हमको पूछेंगे ये वक्फ बोर्ड आया, वक्फ बोर्ड आने के बाद डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ भी क्या नहीं हुआ, तो मैं क्या जवाब दूंगा किसको भी, तो मेरे खाते पे मैं क्यों रखूं भाई। तो वो हिसाब से मैं सीरियस काम करना है। और उमर जलील साहब से भी हम अभी बात करें, उन्होंने भी हम एक 10-12 एम्प्लॉइज को जो है ना गवर्नमेंट से लेके यहाँ पर डिप्टेशन पे भिजाएंगे बोल के वादा करे उमर जलील साहब भी, थोड़ा उनसे भी बात करिए आप लोग। नहीं, वो नाम आपको किसका भी नाम लेके बात नहीं करते किसका भी, क्योंकि फोर्थ क्लास का स्टाफ ने सुन रहा है या जो वो सब बात में तो भाई स्टाफ बोले तो उसमें नाम लेके किसी को एक टारगेट करने का नहीं है उसमें। सुने, काम अपने को होना है, रिजल्ट नहीं आया तो रिजल्ट पे हम जो ना खामोश तो नहीं रहेंगे। जो कैपेबल नहीं है, जो कर नहीं सकते वो लोग तो वॉलंटरी रिटायरमेंट भी दे देंगे उनको, सीधा हाथ में फलीता दे देंगे उनको, समझे। क्योंकि काम नहीं हुआ तो यार क्या करेंगे, मतलब खाली तनख्वाह ले रहे, वक्फ बोर्ड की काम नहीं कर रहे, खाली टाइम पास हुआ है क्या, वैसा नहीं चलता ना। आमदनी का जराया नहीं है बोलना,
नहीं, आमदनी बहुत कर सकते हैं अपन, मगर स्टाफ साथ दे रहा ना वहाँ पर। स्टाफ कितना कम है आपके पास? स्टाफ बहुत है, स्टाफ साथ दे रहा, तो सही स्टाफ को हम लोग गवर्नमेंट से रिक्रूटमेंट करके जो है ना हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। स्टाफ अगर बहुत है तो डेपुटेशन पे क्यों दे रहे हैं साहब? हाँ? स्टाफ अगर आपके पास मुनासिब है तो डेपुटेशन पे क्यों लाया जा रहा है? जो जरूरी ऑफिसर होना है अपने को, वो लोग नहीं है यहाँ पर। और पोस्ट हम बोल सकते हैं। अरे 10-12 पोस्ट इंपॉर्टेंट डालना पड़ता है। डिप्टी सेक्रेटरी है, असिस्टेंट सेक्रेटरी है, सुपरिटेंडेंट है, ये लोग इंस्पेक्टर्स है, फील्ड स्टाफ भी होना है, समझे? रिपोर्ट पूछ रहे 15-15 दिन मिल रही है, तो ऐसा नहीं चलता ना, ऐसा मतलब। ये टास्क फोर्स के गाड़ियां इनॉग्रेशन करे, अब तक के कोई सरगर्मी देखी नहीं गई है। नहीं, जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ बराबर जा रहे टास्क फोर्स के गाड़ियाँ, वहाँ पर पुलिस वाले वगैरह जो है ना बस स्टैंड पे साथ दे रहे, पुलिस बस स्टैंड पे पुलिस वहाँ नहीं दे रही, वहाँ पर पुलिस होना पड़ता है। टास्क फोर्स के साथ पुलिस साथ ही तो काम कर सकते हैं, नहीं तो कहाँ से कर सकते हैं। कितने शिकायत है फिलहाल वक्फ के बारे में? कितने शिकायत शिकायत है तो आते रहते जी। आपके पास प्रेजेंट कितने हैं साहब? अरे बहुत आते, मतलब ऐसा गिन के नहीं रह सकते ना, 100 में आते शिकायत, तो 100 में तो गाड़ी ट्रांसफर जा नहीं सकती। वही बोल रहा हूँ साहब, आपको कितने शिकायत अब तक वसूल हुई है? शिकायत में बोलाते भाई, 100 में आते शिकायत, उसको गिन नहीं सकते। उसको लोग अब डोर बोलते हैं आगे बढ़ जाते हैं, अब एक एक को गिन सकते क्या? जिसकी जो शिकायत है वहां पर ट्रांसफर को भी भिजाते, एक्शन भी लेते हैं हम लोग। जो एक्शन लेने के बाद नहीं हुआ वो पुलिस से भी सपोर्ट लेते, पुलिस भी अगर नहीं कर सकी तो फिर कोर्ट को जाते, ऐसा रहता हो। हाईटेक सिटी आलमगीर मस्जिद के पास तामीर 24 घंटे चल रही, आप एक मरतबा विजिट नहीं करे, ना आपका स्टाफ गया ना टास्क फोर्स की टीम, ऐसा क्यों साहब? स्टाफ गया है, लेटर लिखे हैं, पुलिस को भी लेटर लिखे हैं, अमल नहीं हो रहा। रात में भी क्रेशर की गाड़ियां काम करे, मेरे पास वीडियो हो, रात के 2 बजे क्रेशर के काम हुआ वहां पर। कहाँ पर? हाईटेक सिटी आलमगीर मस्जिद के पास। टास्क फोर्स की गाड़ी भी गई है। सलीम साहब, आप हमेशा वादा कर रहे हैं लेकिन वहां पर प्रैक्टिकल में काम चल रहा है। 1 मिनट, वादा कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में वहाँ भिजा रहे भी, बस कोर्ट के ऑर्डर लेके आके बस पुलिस की सपोर्ट लोग लेके जो है ना काम अगर ये कर रहे तो अपन क्या कर सकते हैं? वोट की नाहेली विधानसभा भी है, हाँ? वहाँ पर वोट की काम नाहेली चल रहा नहीं है है। जी। वोट अगर कंप्लेंट के बाद नहीं जा रहा तो नाहेली है, पर कंप्लेंट के बाद इमीडिएट एक्शन ले रहे हैं। काम रुकना चाहिए ना सब, काम रुक रहा हमारे सामने। अब रात में हम लोग हटे बात में काम कर रहे बोले तो अपने टास्क फोर्स के पुलिस को भी हम लोग इन्फॉर्म करे हुए वहाँ पर, पुलिस को भी कंप्लेंट करे। बाद जगह ऐसी कानूनी पेचीदगी है कि हम वहाँ पे नहीं रुका सकते, ऐसे कोर्ट के ऑर्डर से बाद जगहों पे। आज की बात नहीं करूँ मैं, सिर्फ आलमगीर की बात कर रहा हूँ, काम चल रहा है। ऐसा हम रिपोर्ट कर रहे हैं, कंप्लेंट फाइल करे हैं, हमारा टीम सर्वे जा रही है, देखिए जब हम गए उस वक्त काम नहीं चल रहा है। साहब ऐसा तो नहीं, जब काम नहीं चल रहा आप लोग वहाँ जा रहे होंगे? कब जाना? आधी रात को जाना? आपका काम ही थे, आपका काम कभी भी जाना है साहब। आधी रात को जा रहा हूँ बोले तो आधी रात जा रहे हैं, आपका काम है जाना, और आप आज लोग की जानिब से सिक्योरिटी का जो ना बंदोबस्त करना साहब, ऐसे मुलाक पे जो हमारा सलीम साहब जो ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 30,000 प्रॉपर्टी है, 30,000 का स्टाफ चाहिए वैसा। हेलो, 1 मिनट। अरे यार डरा के बात मत करो। 1 मिनट, ऐसा बोले तो ऐसा कुछ खरीद लिए नहीं स्टाफ को, ऐसा छोड़ दो, पुलिस साथ देना पड़ता। पुलिस नहीं है तो वहाँ पर क्या बात करेंगे? वहाँ पर स्टाफ को आप डरा नहीं कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं, स्टाफ बोलते हैं आपका डर नहीं है। डरा के बात कर रहे हैं, डरा के बात नहीं कर रहे हैं आपसे, आपका डर आपको स्टाफ पे नहीं है, इस वजह से ऐसे वाकया तो साहब आप खुद बोल रहे हैं, आप खुद बोल रहे हैं साहब, आप खुद बोल रहे स्टाफ साथ नहीं दे रहा, तो आपसे स्टाफ डर रहा नहीं? जो काम लेना है ले रहे, जिसको जो देना है दे रहे, समझे? उसके बावजूद काम पूरा जारी है, बाजू नाना बाग काम पूरा है, एसियां लगा दिया आपके सामने हम दे रहा हूँ गए। उसके बाद का क्या हुआ? आपका जाने का क्या असर हुआ? तो आप जाके कंप्लेंट करना था पुलिस को, हम लोग तो करें कंप्लेंट, आप भी करना था एक बार और एक बार। फिर वोट के वास्ते साहब, फिर वोट के वास्ते कर रहे हैं कार्रवाई, कोर्ट को भी जा रहे हैं, कोर्ट भी जा रहे हैं, पुलिस को भी जा रहे हैं, हम लोग भी जाके जितना रोकना है रोक रहे हैं। अब उसके बाद में क्या कर सकते बोलो? आप भी करो कंप्लेंट, आपको भी ऐसे करने का कंप्लेंट। हर मुसलमान का फर्ज है, जहाँ भी कुछ गलत काम होना रुका सकता है हर मुसलमान। यानी बात साबित हो गई कि वक्फ बोर्ड किसी के दबाव में आके काम करता है, किसी के दबाव में नहीं कर सकते। वैसे के वाकई में भी अखबार के खबर के ऊपर कार्रवाई भी बोल के बात है साहब। ये लेटर लिख दिया, पुलिस को भी लिखे, इंस्पेक्टर को बात करे, कमिश्नर को भी बात करे, डीसीपी को मैं बात करूँ। सेक्रेटरी साहब, अब जो जितने भी जो ले रहे हैं मतलब